एक हवा हमने बना रखा है कि बैंक का तो बहुत कठिन होता है, एसएससी तो बहुत कठिन होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर तैयारी करते, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता है कि जो आप पास नहीं कर सकते। और जो पास कर रहे हैं वो भी तो इंसान ही है, वो कोई आसमान से मंगल ग्रह से उतर के थोड़ी आए। तो जब कोई दूसरा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए मेहनत करिए फ्रेंड, प्रॉपर जो गाइडेंस दिया जा रहा है आपको उन बातों पे ध्यान दीजिए। टीचर की बात को इग्नोर मत करिए। अगर आपसे कहा जा रहा है कि इस तरह से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, तो उसकी बातों को सीरियसली लीजिए, क्योंकि सालों साल का अनुभव दे रहा है वो आपको। ये ध्यान रखिए कि गुरु केवल किताबी ज्ञान नहीं देता, केवल किताबी ज्ञान देने वाला गुरु होता भी नहीं है, वो तो फिर कंप्यूटर या रोबोट की तरह हो गया। फ्रेंड्स, रोबोट और कंप्यूटर में और इंसानों में यही अंतर होता है। गुरु अपनी पूरी जिंदगी की साधना जो होती है ना, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उतने सालों में उसने जो अध्ययन करा है, जो एक्सपीरियंस गेन करा है, लोगों को देखा है कि वो कहाँ गलती करते हैं, कैसे फेल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, कैसे परीक्षा आती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारा 20, 25, 30 साल का ज्ञान वो आपको उड़ेल देता है। यानी कि उस लेवल तक पहुंचने में आपको 30, 40 साल, 25 साल लगेंगे। वो पूरा ज्ञान जो है वो आपको टीचर ने उड़ेल दिया। उसके बाद भी अगर हम सीरियसली नहीं लेते और फेल हो जाते हैं, तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आपको बोला गया था कि बेटा सामने पत्थर रखा है, देख के चलना, लेकिन आपने बात नहीं मानी और उस पत्थर से टकरा गए, ठोकर लग गई और गिर गए। फ्रेंड्स, जिंदगी का आपका अनुभव भी होगा और मेरा अनुभव भी है। कोई भी टीचर किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहता। 99% तो मैंने यही देखा है। शायद ही कोई ऐसा टीचर होगा जो बहुत स्वार्थी हो, जो बुरा चाहे। ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि टीचर जब बच्चे से कहता है कि बेटा ये किताब खरीद लो और इससे पढ़ो, इस किताब से मत पढ़ो, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो, इस चीज़ को छोड़ दो, इससे करो, इससे नहीं करो, वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल स्टूडेंट होता क्या है फ्रेंड्स कि वो कहते हैं अरे हाँ टीचर तो बोलते रहते हैं, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, हमको तो जो किताब पढ़ना हम तो उसी से पढ़ेंगे, हम तो, वो कह रहे हैं सर कि ऐसा करो, नहीं भाड़ में जान दो, हम तो अपने हिसाब से करेंगे। फ्रेंड्स, हजारों बार मैंने देखा है, हजारों हजार बार स्टूडेंट्स टीचर की बातों को आजकल के ज़माने में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा हल्के में लेता है, इग्नोर कर देता है, और ये बहुत बड़ा एक कारण रहता है उसके फेल होने का। आपको अगर किसी किताब को, जैसे मैंने आपको कोई रिकमेंड की कि भाई बेटा ये किताब से पढ़ो, तो मुझे उस किताब से कोई कमीशन थोड़ी मिल रहा है, मुझे उससे फ़ायदा थोड़ी मिल रहा है, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मैंने जब बहुत सारी, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, सैकड़ों किताबें पढ़ी होंगी, तब मैंने उनमें से छांटा कि आपके हिसाब से ये किताब सही है। तो बहुत सोच समझने के बाद ही मैंने आपको वो रिकमेंड किया, और आपने कहा कि अरे हाँ ठीक है, हमारे पास तो एक किताब पहले से रखी है, सर कह रहे हैं एक और खरीदो, फालतू में पैसा कौन खर्च करे। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, जो आपको निर्देश दिए जाते हैं उनकी अवहेलना कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, और बाद में पछताते हैं कि यार काश की सुन लेते, काश सर ने हमको बोला तक तो हम उनकी बात मान लेते। ये केवल बात गुरु की नहीं कर रहा हूँ, ये माता पिता, आपके बड़े बूढ़े, आपसे जितने भी बड़े लोग हैं, वो बहुत बार आपको सलाह देते हैं कि बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंड्स, वो अपने ज़िंदगी का पूरा अनुभव दे रहे हैं आपको। उस पर गंभीरता से कम विचार तो कर ही सकते हैं, मानना नहीं मानना फिर आपकी मर्जी। एक बार विचार तो कर ही सकते हैं कि सामने वाले ने अगर ऐसा बोला है तो इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ ना कुछ तो मेरा भला होगा।